अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, ये मेरी बर्थडे का व्लॉग है। बर्थडे की कोई कुछ भी ख़ास सेलिब्रेशन नहीं थी, बस मेरे घर वालों ने मुझे सरप्राइज़ दिया था एक केक लाकर, और छोटी मोटी सी हम लोगों ने घर में ही सेलिब्रेशन की थी। लाइक हम लोगों ने केक काटा था, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, एंड दैट्स इट। बिकॉज़ यार, जब से मैंने ये बात सुनी है ना कि इस्लाम में बर्थडेज़ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता और ये सारी चीज़ें, और यार अब हम लोग भी थोड़ा बहुत सा मेच्योर हो गए, हमारे पास एक्चुअली में इतना टाइम नहीं होता। तब से मैंने बर्थडेज़ के लिए एक्साइटमेंट शो करना और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसको फैसिनेट करना छोड़ दिया है। तो बस हम लोग सिर्फ केक मंगवा कर खाते हैं और बस घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और बस भाई अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक और साल जो है वो ख़त्म हो गया, या फिर यूँ कह लें कि हम लोग जो है एक और साल बूढ़े हो गए, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, और हमें जो है अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो या उस दिन मैंने मामा से कहा था कि भाई आप मेरी बर्थडे के दिन भी अपना मज़ेदार सा सिग्नेचर पुलाव बनाइएगा, बिकॉज़ मुझे मामा के हाथ का पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मामा ने मेरी फ़रमाइश पर जो है वो पुलाव बनाया था, और बना मेरी फ़रमाइश पर पुलाव था और खाया सारे घर वालों ने था। भाई ये क्या बात हुई, मेरी फ़रमाइश पे बना था तो सिर्फ़ मेरे लिए बनना चाहिए था ना। The next day. अच्छा गाइस, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और वैसे मैंने अभी हाउस जॉब की प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह बनाना स्टार्ट नहीं किए। उस दिन बस मैंने थोड़ा बहुत सा क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की थी, जस्ट कि आप लोगों को ये बता सकूं कि मेरी कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग लगी है और हमारी हाउस जॉब जो है वो कितने अरसे की होती है। तो गाइस बेसिकली हमारी हाउस जॉब जो है वो 6 मंथ्स की होती है, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। और हम लोगों को जो है वो अपनी जीपी के हिसाब से ज़्यादातर पोस्टिंग्स लगवानी पड़ती हैं, और आपको जीपी के बेसिस पर थोड़ी बहुत सी जो है वो लीनियंसी मिल जाती है, आप लोगों को थोड़ी बहुत सी फेवर मिल जाती है अगर आपकी जीपी अच्छी होती है। तो मैंने अपनी फर्स्ट मंथ की यानी कि जुलाई की जो हाउस जॉब है वो डायबिटिक फूड केयर डिपार्टमेंट की लगवाई है, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ डायबिटिक फूड क्लिनिक की तरफ। यार बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ का जो स्टाफ है माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव है, किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है, हमारे साथ बहुत लाइट बिहेवियर रहता है उनका। यानी कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग सुकून से रहते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, और इसके अलावा अगर रेस्ट करना हो, किसी की तबीयत ठीक नहीं हो, तो हर चीज़ हमें जो है वो करने को मिल जाती है। खैर स्टार्टिंग वाले 2-3 दिन तक तो हमारा बायोमेट्रिक नहीं थी, बट उसके बाद हमारी बायोमेट्रिक लग गई। तो हमें अपने टाइम पर साइन इन करना पड़ता है, देन साइन आउट करना पड़ता है। अगर हमने अर्ली साइन आउट कर लिया या फिर लेट साइन इन कर लिया तो हमारी सैलरी डिडक्ट होती है। और इसके अलावा जी हाउस जॉब में भी हमारे ये हमें उन्होंने लॉग बुक दी है, और मज़े की बात ये है कि इन लॉग बुक के उन्होंने पैसे नहीं लिए, वरना जो भी रोटेशंस के दौरान हम लोग लॉग बुक वगैरह हमारी होती है तो उसकी ये लोग पैसे चार्ज करते हैं। बट शुक्र है भाई, कुछ तो डाओ ने अच्छा किया, इस दफ़ा उन्होंने लॉग बुक के हमसे पैसे नहीं लिए। खैर यहाँ पर मैं लॉग बुक वगैरह फ़िल कर रही हूँ, बिकॉज़ हमारे प्रिंसिपल ने हमसे कहा है कि आप लोगों ने लॉग बुक जो है वो टाइम टू टाइम फ़िल करवाना है, जिसके अंडर आप लोग काम कर रहे हो, जिसकी सुपरविजन में, उससे आप लोगों ने सिग्नेचर्स करवानी है, एंड में उनके स्टैम्प्स और उसके उनके रिमार्क्स भी चाहिए होंगे। तो भाई इसी वजह से मैं इसको अप टू डेट रखती हूँ। और जी हमें स्टाफ की तरफ से चाय भी मिली थी, और भाई अच्छी बात हो गई, बिकॉज़ मैं घर से चाय भी नहीं पी कर गई थी, ना ही नाश्ता करके गई थी। बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि अभी मेरी रूटीन जो है वो ट्रैक पर आने लगी है, प्रॉपरली ट्रैक पर नहीं आ सकी, बट आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरी रूटीन जो है वो प्रोडक्टिव बने। खैर उसके बाद हम लोगों ने पेशेंट्स वगैरह देखे, और जी मैंने एंट्रीज़ वगैरह की। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ बुक टॉक टू अल्लाह, और ये बहुत अच्छी बुक है, मेरी रिकमेंडेशन पर आप लोग भी लाजमी बाय करिएगा अगर आप लोग बुक लवर हैं तो। और फ्रेंड्स ये वाली बुक जो है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब मैंने जो है वो दूसरी बुक पढ़ना स्टार्ट की है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बाकी जो बुक का रिव्यू ये है कि बुक पता नहीं क्यों भाई मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा फंबल करती है आजकल, शायद व्लॉग्स कम बनाने की वजह से। खैर ये वाली जो बुक है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप लोग लाज़मी इसको बाय करिएगा। उसके बाद जी हम लोगों को कुछ काम करना था, लाइक लेटर वगैरह का, तो हम लोग वो अपने एचओडी के पास गए थे, वो सारा काम शाम हम लोगों ने किया। और स्टार्टिंग वाले डेज़ में तो हमें 2-3 चक्कर अपने डिपार्टमेंट के भी लगाने पड़ रहे थे, कभी कोई डॉक्यूमेंट था, कभी कोई चीज़ करनी थी, कभी किसी चीज़ के लिए जाना था। खैर वो सारे काम शाम करने के बाद अभी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओपीडी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर ओपीडी की टाइमिंग्स जो है वो 1:30 तक है, उसके बाद हम लोग जो है वो सुकून से बैठ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि कैसा हम लोगों ने माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल पुरसुकून सा,
क्योंकि यार जब पेशेंट्स नहीं आएंगे तो हम लोग बैठकर क्या करेंगे। लेकिन ये मज़े सिर्फ यही अभी तक हैं। इसके अलावा जब हम लोग ओटी जाएंगे तो ओटी में तो भाई बहुत ही ज़्यादा काम होता है। वैसे मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि ये मज़े जो है वो स्टार्टिंग में अच्छे लग रहे थे, बट जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तो हम लोग भाई बोर होते जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। इसी वजह से मैं अपने थोड़े एक दो काम शाम लाइक कुछ पढ़ने के हो गए, पढ़ने से मुराद की बुक रीडिंग हो गई, वो मैं लेकर जाती हूँ ताकि मैं वहाँ पर जो है वो बुक रीडिंग वगैरह कर सकूँ। वैसे मैंने सोचा था कि भाई कुछ एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लें, बिकॉज़ अगर हम लोग अपने बुक्स के साथ टच में नहीं रहेंगे तो हम लोग तो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। खैर मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी कुछ पढ़ने का मटेरियल भी लेकर जाऊँ, ताकि कुछ तो भाई हमारे माइंड में हो। ऐसा ना हो कि बस हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई और हमारा जो भी पढ़ने का सीन था वो भी ख़त्म हो गया। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और यहाँ पर हमारा ऑफ हो गया था, यहाँ पर मैं जा रही थी घर की तरफ, और रास्ते में धूप तो थी लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और घर आकर मैंने जो है वो खाना वाना खाया। यहाँ पर लेफ़्ट ओवर राइस थे। मैंने मामा से कहा था कि भाई मैं राइस ही खाऊंगी, तो आप लोग ने मेरे लिए लेफ़्ट ओवर राइस भी बचा कर रख लें। और जी इसके अलावा थे लेफ़्ट ओवर सालन। और यहाँ पर मैं मिट्ठू को जो है वो मिर्च दे रही थी, बिकॉज़ भाई मिट्ठू मिर्च बड़े शौक से खाता है। तो पापा ने कहा कि भाई मिट्टू को अगर मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रूट्स के साथ, तो आप इसको मिर्च भी दिया करें। और भाई मिट्टू के साथ रह रहकर उसका जो कॉकटेल है ना, वो भी मिर्च खाना स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि सोबत का असर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से चूज़ योर कंपनी वाइजली गाइज। आप लोग भी अपनी कंपनी को बहुत ही वाइज तरीके से चूज़ किया करें। ऐसा ना हो कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप तो खैर अच्छे हैं, लेकिन आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, जिनमें बुरी आदत हैं, तो आप भी उनकी बुरी आदत जो है वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं, और उनकी बुरी आदत आप जो है अपने अंदर ला सकते हैं। तो ऐसा ना किया करें। आप या तो कोशिश करें कि आप अकेले हो जाए, क्योंकि अकेले रहना तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। मैं तो हर किसी को ये सलाह देती हूँ कि भाई अकेले रहो, खुश रहो, इंडिपेंडेंट रहो। और रात के टाइम मामा ने जो है ये दाल वगैरह बनाना स्टार्ट की थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर।